आप सभी साथियों का टारगेट विद शहजाद सर में स्वागत है। आज जो है हम लोग उर्दू के पोर्शन को देखेंगे। इसमें पहले हम लोग हुरूफ को देख चुके हैं, ठीक है। आज जो है हम लोग लफ्ज़ को देखेंगे, ठीक है, कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ के मानी क्या है। अगर देखा जाए कि लफ्ज़ के मानी क्या है तो मुंह से जो निकलना या फेंकना जो है, जब हम मुंह से कुछ बोलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं। यानी मुंह से अगर कोई भी बात अगर निकल रही है बातचीत दौरान में तो वो आपका क्या है, वो लफ्ज़ है। वो क्या है, लफ्ज़ है। गोया बातें करते वक्त हम जो अस्वात, अस्वात के मानी होते हैं साउंड, अस्वात के मानी साउंड, अस्वात के मानी साउंड, यानी हम लोग जो साउंड निकालते हैं, हम लोग जो साउंड निकालते हैं, जो अस्वात निकालते हैं मुंह से निकालते हैं वह लफ्ज कहलाती है। यानी हमारा जो साउंड निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लफ्ज कहते हैं। और जब हम इन अल्फाज को लिखते हैं, जो लफ्ज हम मुंह से निकाले, जो चीज, जो बात हम मुंह से निकाले उसको लफ्ज कहेंगे। और जब इस लफ्ज को हम लोग लिखते हैं तो लिखने के दौरान हम लोग किस चीज का आपस में मिलाते हैं, तो हुरूफ को आपस में मिलाते हैं। और हुरूफ को आपस में मिलाकर हम लोग क्या बना देते हैं, जब हम लोग बोलने के दौरान हुरूफ को आपस में मिलाकर बोलते हैं। आवाज, जो आवाज जो निकलती है, तो आवाज जो निकली उसको लफ्ज कहेंगे, मगर जब उसको लिखने की बात आएगी तो हुरूफ को मिला मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। चुनांचे लफ्ज उस मर्तब सूत या आवाज का नाम है, यानी उस साउंड का नाम है जो बाद सादा आवाज यानी हुरूफ से मिलकर बनती है। यानी कह सकते हैं, कहने का मेरा मतलब हुआ कि हम लोग जो लफ्ज बोले वो लफ्ज क्या है, वो एक प्रकार का साउंड है। वो क्या है, एक प्रकार का साउंड है या एक प्रकार का आवाज है जो क्या होता है, हुरूफ से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, हुरूफ से मिलकर बनता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है, इसके बाद क्या पॉइंट है, लफ्ज जुमलों का कम से कम जज होता है। जज के मानी होते हैं, अगर उर्दू में हिंदी में देखा जाए तो जज के मानी होते हैं इकाई, इकाई, यूनिट, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट, है कि नहीं। तो लफ्ज जो है जुमले, जुमले जैसे हिंदी में वाक्य होता है, इंग्लिश में सेंटेंस होता है, उसी प्रकार से उर्दू में क्या होता है, जुमले, जुमला। तो जुमला का जो है छोटा जो रूप है, छोटा जो इकाई है वो क्या है, लफ्ज है। ये भी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कहता है लफ्ज अपने अंदर कुछ न कुछ माने रखता है। एक चीज और, जरूरी नहीं है कि आप जो मुंह से निकाल रहे हैं वो लफ्ज है, यानी लफ्ज के अंदर कुछ न कुछ मानी होना चाहिए, लफ्ज के अंदर कुछ न कुछ मानी होना चाहिए। यह मानी बोलचाल जुमले में आने से वाज़ह होती है। हाँ, ये चीज ये भी है कि हम लोग जो मुंह से जब बोलते हैं तब उसका मीनिंग निकलता है। मगर अगर मान लीजिए लिख देते हम वह राम है, वह राम है, तो वह राम है, और कहीं पर सिर्फ लिखा रहे वह, तो वह से तो मीनिंग नहीं निकल रहा है, वह से मीनिंग नहीं निकल रहा है, यहाँ से इसका वाज़ा नहीं हो रहा है, इस कारण ये मीनिंगफुल नहीं हो रहा है। पर जब इस चीज को पूरे सेंटेंस को आप एक बार पढ़ते हैं, पूरे जुमले को एक बार पढ़ते हैं, तब इसका क्या होता है, मीनिंग वाज़ह होता है। तब आप कह सकते हैं कि ये जो है मानी रख रहा है कि नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, हाँ, उसके बाद क्या है आपका, देख लीजिए बाज लफ्ज महमल, यानी एक आपको जब आप लफ्ज पढ़िएगा तो ये लफ्ज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होते हैं लफ्ज महमल, एक होते हैं आपके तो लफ्ज महमल जो है यानी बेमानी, एक ऐसा लफ्ज जिसका कोई मानी नहीं हो, एक ऐसा लफ्ज जिसका कोई मानी नहीं हो, तो उसको हम लोग लफ्ज महमल में रखते हैं। उसको कहाँ रखते हैं,
लफ्ज महमल में रखते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक कवायद से नहीं होता है। यानी लफ्ज महमल का यानी जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा तो उसको हम लोग कवायद यानी ग्रामर से उससे का कोई रिलेशन नहीं होता है। मगर अगर जिसका मौजू में आ जाएगा, लफ्ज मौजू में आ जाएगा जो चीज, तो उसका जो है कवायद से रिलेशन रहेगा, उसका कवायद से ताल्लुक रहेगा। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। कहता लफ्ज हरूफ के मजमूए का नाम है, यानी हरूफ से मिलकर, इस कहने का मतलब हुआ कि लफ्ज जो है हरूफों से मिलकर बनता है, उसके मजमूए से बनता है कि नहीं। यानी बहुत सारा लफ्ज को जब बहुत सारा हरूफ को जब हम मिलाते हैं तब क्या बनता है, मेरा लफ्ज बनता है। जब हम हरूफ तहज्जी को जोड़ते हैं तो लफ्ज बनता है। इससे पहले कक्षा में, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि हरूफ तहज्जी क्या है। उसमें हम बताए थे कि जो हरूफ तहज्जी जो हो गया यानी हरूफ हो गया, हरूफ तहज्जी क्या है, एक प्रकार का हरूफ है, लेटर है, कह सकते हैं लेटर है कि नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, हम लोग लिखते हैं अलीफ, का, बे, रे, इस चारों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, अकबर। क्या बनता है, अकबर। क्या बनता है, अकबर। तो ये किसके मिसाल हो गए, ये आपके मिसाल हो गए लफ्ज के। ये किसके मिसाल हो गए, लफ्ज के मिसाल हो गए। बाद लफ्ज महमल यानी बेमानी होते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक कवायद से नहीं होता। ये नहीं, ये तो ऊपर कर ही चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग, हाँ इस पर हम अभी तुरंत चर्चा कर चुके थे कि लफ्ज जो है इस लिहाज से हम कह सकते हैं, इस लिहाज से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिहाज से लफ्ज की दो किस्में हैं। एक ये होता है लफ्ज मौजू, एक होता है लफ्ज महमल। मौजू का मतलब हो गया जिसमें मीनिंग हो, जिसका मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल हो। लफ्ज महमूल मीनिंगलेस हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। एक ऐसा लफ्ज जिसका कोई मीनिंग नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लफ्ज महमल। और एक ऐसा लफ्ज जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लफ्ज मौजू। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब कहता है लफ्ज मौजू। लफ्ज मौजू क्या है, लफ्ज मौजू ऐसे अल्फाज जिनके अपने मानी हो यानी मानीदार हो, यानी कैसा हो, ऐसा अल्फाज हो जिनका अपना मानी हो या मानीदार हो और सुनने वाले की समझ में आ जाए, यानी अब मीनिंगफुल हो और आप जो बात बोल रहे हैं, आप जो लफ्ज बोल रहे हैं वो अगले को समझ में आ जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लफ्ज मौजू बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लफ्ज मौजू बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लफ्ज मौजू बोलेंगे। जैसे कलम, दवात, कुर्सी, रोटी, पानी, काम, बर्फ वगैरह वगैरह। यानी ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी एग्जाम्पल वो किसके एग्जाम्पल हैं, लफ्ज मौजू के एग्जाम्पल हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हर कलमा को लफ्ज कह सकते हैं, लेकिन हर लफ्ज को कलमा नहीं कह सकते। यानी जितना भी कलमा है वो क्या है, वो लफ्ज है। जितना भी हम बोलते हैं वो क्या है, वो एक लफ्ज है। मगर जरूरी नहीं कि जितना लफ्ज है वो सब कलमा होगा, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी बिल्कुल नहीं है। अब लफ्ज महमल क्या है, तो लफ्ज महमल बेमानी लफ्ज को महमल करते हैं। यानी एक ऐसा लफ्ज जिसका कोई मानी नहीं हो, जिसका कोई मानी नहीं हो, मीनिंगलेस हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लफ्ज महमल। उसको क्या बोलेंगे, लफ्ज महमल। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे पानी, वानी, तो पानी का तो मीनिंग है, पानी का तो मीनिंग है, मगर बताइए वानी का कोई मीनिंग है नहीं। गलत, इसका मीनिंग है सलत, इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसी प्रकार से काम, वाम, काम का मीनिंग है मगर वाम का कोई मीनिंग नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वानी हो गया, सलत हो गया, वाम हो गया, ये लफ्ज महमल है। ये क्या है, लफ्ज महमल है।
कवायद उर्दू में सिर्फ लफ्ज मौजू पर बहस की जाती है। एक चीज और याद रखिएगा हमेशा दिमाग में कि हम लोग जो कवायद में पढ़ेंगे, ग्रामर में जो पढ़ेंगे, उर्दू ग्रामर में, वो लफ्ज मौजू के बारे में पढ़ते हैं, लफ्ज महमल के बारे में नहीं पढ़ते हैं। लफ्ज महमल का कोई ग्रामर नहीं होता, उसका कोई कवायद नहीं होता, उस पर कोई बहस नहीं की जाती। लफ्ज महमल का कवायद से कोई ताल्लुक नहीं है होता है, लफ्ज महमल का कवायद से कोई ताल्लुक नहीं होता है। हम लोग अभी तक क्या देखे? हम लोग देखे लफ्ज के दो किस्में हैं, एक लफ्ज महमल, एक लफ्ज मौजू। लफ्ज महमल में उस चीज को लेंगे जो मीनिंगलेस हो, लफ्ज मौजू में उन सब लफ्जों को लेंगे जो मीनिंगफुल हो, जो क्या हो? मीनिंगफुल हो। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कलमा, कलमा की अक़साम। तो कहने का मतलब हुआ कि जो बात हम लोग जो बोलते हैं, कहने का मतलब कह सकते हैं कि जो चीज हम बोलते हैं, यानी जो लफ्ज हम बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कलमा बोलते हैं। तो कलमा जो है, कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। एक इस्म, दूसरा फेल, तीसरा हर्फ। बात करते हैं इस्म क्या है। तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना नाउन, नाउन हिंदी में संज्ञा, उर्दू में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस्म। क्या बोलते हैं? इस्म। इस्म के लग़वी मानी होते हैं नाम, नाम। इस्म के लग़वी मानी क्या होते हैं? नाम। यानी नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इस्म बोलते हैं। नाम को क्या बोलते हैं? इस्म बोलते हैं। इस्म वह कलमा है जो अकेले मानी देता है मगर इसमें वक्त का शुमार नहीं होता। एक चीज और ही दिमाग में रखिएगा कि कभी भी वैसा कलमा जो क्या करता हो? मानी तो देता हो, मीनिंगफुल तो हो, मगर उसमें वक्त का शुमार नहीं होता, उसमें वक्त टाइम का जिक्र नहीं नहीं होता है। ठीक, वह कलमा जिससे किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज या किसी जानवर के नाम का मालूम हो। जैसे मसलन शाकिर, शाकिर किसी आदमी का नाम है, पटना जगह का नाम है, ताजमहल किसी घर का नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम है। वह अल्फाज जिनसे इंसान और गैर इंसान के अफ़आल और हरकत बयान किए जाते हैं, यानी आपके फीलिंग को बयान किया जाता है, आपके ख्यालात को बयान किया जाता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको भी हम लोग इसमें रखते हैं। जैसे हम लोग जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हम लोग एक नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक पार्ट जो होता है हम लोग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें जो है हम लोग फीलिंग वाले जितना, जैसे खुशी, गम, है कि नहीं, लव, ये सब चीज को हम लोग कहाँ रखते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। उसी चीज को बोल रहा है इस लाइन में कि वह लफ्ज जिनसे इंसान या गैर इंसान के अफ़आल, फेल मतलब काम होता है, तो फिर अफ़आल और हरकत, हरकत का वाई जमा क्या हो गया? हरकत। फेल का जमा क्या हो गया? अफ़आल। यानी अफ़आल और हरकत बयान किए जाए, यह है कि नहीं, उसके हरकत को बयान किया जाए। जब किसी चीज के हरकत को बयान करेंगे उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। कहने का मतलब हुआ कि इस्म क्या है? तो इस्म एक प्रकार का नाम है। इस्म क्या है? इस्म एक प्रकार का नाम है जिसका मानी होता है, जिसका निश्चित रूप से मानी होगा। ऐसा नहीं है कि ये मीनिंगलेस होगा, ये मीनिंगफुल होगा। यानी ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं लफ्ज मौजू के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? लफ्ज मौजू के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और लफ्ज मौजू में हम लोग जो कलमा की अक़साम देखे हैं उसमें किस चीज को देख रहे हैं? इस्म को देख रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, चलना। चलना, तो चलना भी क्या है? चलना भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं क्या है? आपका एक इस्म है। आज की कक्षा में बस हम आज इतना ही देखेंगे। ठीक है, फिर अगली कक्षा में फिर मिलते हैं और इसके आगे हम लोग फिर डिटेल से चर्चा करके देखेंगे। हम लोग जो है एक डीएलएड एंट्रेंस के लिए एक बैच लाया गया है हम लोग के संस्थान के द्वारा। ठीक है, जो भी साथी अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
80 51 36 39 67 इस दोनों नंबर पर कॉल कर लीजिए। टोटल बैच का टोटल फी मात्र 499 रुपया है। बैच का स्टार्टिंग डेट 10 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो हम बस इतना कहेंगे कि आज की कक्षा में इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।